नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली ज़िले की गांव पंचायत भाजू में। यहां की मौजूदा ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी के पति धीरज जी, जिन्हें लोग यहां बॉबी के नाम से भी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे जानते हैं कि अपने कार्यकाल में वो पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं और इस दौरान ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही जिनका वो चाहते हुए भी समाधान नहीं करा पाए। धीरज जी, आप अपने कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए? भाई विकास कार्य तो सबसे पहले तो हमने स्कूलों पे ध्यान दिया। स्कूल में जिनमें बाउंड्री वाल नहीं थी, जूनियर हाई स्कूल था हमारे यहाँ, जूनियर हाई स्कूल में हमने बाउंड्री वाल करवाई। उनमें सब में स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करवाई और बच्चों के जो मतलब कमरे थे वैसे फर्श थोड़ा ढीले ढाले थे, उनमें सब में टाइल की व्यवस्था करवाई। और उसके बाद में हमारे यहाँ से सड़क पे एक बहुत लंबा मामला था कि सब घरों का पानी उसमें निकलता था सड़क पर बाहर। उसमें हमने लगभग 1 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण करा के पानी की व्यवस्था जो है नाले में जाने की करवाई। और एक हमारे यहाँ से भाजू बनेड़ा बाईपास के नाम से सड़क है, उस पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क हमने भाजू बाईपास की वह 5 साल में 4-5 टुकड़ों में करके वो बनवाई। और जो नहीं करा पाए वो काम हम ये है, हमारे यहाँ एक सिंचाई विभाग का नाला है काफ़ी दिनों से, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हम करा पाए, जबकि हम बहुत ही उसमें बड़े पैसे का बड़ी लागत का मामला था, वो हम करा नहीं पाए। उसमें से थोड़ा हम विफल रहे। नहीं बाकी तो और सारे काम, सफाई का ले लो, सफाई में हमने निजी पैसे से एक अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर और उस पर 3 मजदूर हैं नियमित जो है, जैसे नगर पंचायत और उसमें नगर पालिका में सफाई और नियमित जो है सफाई का कार्य चलता है। और उसके साथ साथ में मतलब गांव में लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइट जो है जितने भी पॉइंट गांव से बाहर भीतर निकले हैं उनमें सब में बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था करवाई है। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनको किन किन योजनाओं का लाभ मिल पाया इस दौरान? गरीब को जैसे पेंशन का है, पेंशन विकलांग पेंशन हमने 100% करवा दी। और विधवा पेंशन भी लगभग 90% के आसपास हमारे यहाँ हो चुकी। वृद्धा पेंशन में हमारे यहाँ से थोड़ा वो रहा, वृद्धा पेंशन अभी हम जो है 70-75 के आसपास वृद्धा पेंशन में होंगे। तो और राशन कार्ड का 100% जो है राशन कार्ड हमारे यहाँ बने हुए हैं सभी के। हाँ जी। पंचायत के विकास में आपको आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत मेंबर, इनका कितना सहयोग मिल पाया? भाई एमपी या एमएलए का तो हमें कुछ ऐसा कोई खास सहयोग नहीं मिल पाया। जी, जो भी काम हुए पंचायत की निधि से। वो पंचायत की निधि से ही हुए। अच्छा, पंचायत में लोगों ने बताया कि तो अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका वो एक मंदिर परिसर में है और पशुओं के लिए कोई अस्पताल अभी नहीं है, तो उस दिशा में आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई और भविष्य में आप क्या प्रयास करेंगे? भविष्य में इनका प्रयास करेंगे कि भाई जैसे हमारे यहाँ से भाई ये पशुओं का अस्पताल है, इसकी कोशिश करी जाएगी भाई ये भी बने। और ये जो मंदिर में है स्वास्थ्य केंद्र, इसका जो है रास्ता हम साइड में करवाने का प्रयास करेंगे आगे। वैसे तो भी वहाँ से एनएम जो है नियमित बैठती है, अपना काम कर रही। अच्छा, आपके यहाँ जो इंटर कॉलेज है उसमें लोगों ने बताया कि यहाँ अभी सभी विषयों की शिक्षा नहीं है। इंटर कॉलेज नहीं हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है जी और कन्या इंटर कॉलेज है। जी जी। हाँ जी। तो उसमें सभी विषयों की शिक्षा अभी चल रही है जी या इस दिशा में आपकी तरफ से क्या प्रयास हुए? उसमें जो है हमारे यहाँ से भी साइंस नहीं है, जी जी। तो उसमें प्रयास चल रहा हमारा कि वे भी सभी विषय जो है वहाँ से पढ़ाए जा, और उनकी कोशिश करी जा रही। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस पंचायत में आपकी पानी की टंकी है, उसकी पानी की भी व्यवस्था सभी घरों तक अभी नहीं हो पाई इस कार्यकाल में। वो लगभग हमारे यहाँ 90% लाइन बिछ रही, 10-15% लाइन पहले से ही बिछी हुई नहीं है। जी उन लोगों ने अपने यहाँ नहीं कह दिया था कि हम जो है इस गाड़ में को या इसमें को नहीं जाने देंगे।
भाई 90% घरों में तो परमानेंट पानी जा रहा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें आगे? बस विशेष बात तो सब ठीक ही है। अपने कार्यकाल में आप पंचायत में लगभग कुल कितनी लागत से विकास कार्य कर पाए? लगभग 2.5 3 करोड़ के आसपास के विकास कार्य जो है पंचायत निधि से हुए हमारे। और लगभग 16-17 लाख के आसपास हमारे कृषि फंड से हमने स्कूल की बाउंड्री करवाई थी। और 32-34 लाख रुपए के आसपास जो है PWD से हमने एक वो नाले का निर्माण करवाया था। ये हुआ लगभग 3 से 3.5 करोड़ की लागत से 3-3.5 करोड़ के आसपास की विकास कार्य। विकास कार्य। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं भाजू में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई गांव में विकास होना चाहिए। जी जो रुकी हुई है कोई चीज़ वो पूरी करवाओगे। बच्चों के लिए जो है नहीं उन्हें खेलने का मैदान और ये जिम वगैरह जो है नहीं ये करवाओगे। जी गरीबों के लिए उनका राशन सही मिले, जी उनके मकान बनवाए जा। जी चिकित्सालय के लिए जो है नहीं जी डांगरों का अस्पताल, मानसों का अस्पताल जी। ये करवाओगे। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या कोशिश रहेंगे आप? उन्हें घर बैठ के जो है नहीं जी उन्हें समझौता करवाओगे। विवाद ना हो गाँव में, जी। शांति से जो है नहीं अपना लोग होना थाने या चाहिए। चौकी तक ना जाए। ना जा। पंचायत में लोगों ने बताया आपकी जो पानी की टंकी है वो अभी खराब स्थिति में है, तो उसके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? ये पाइप डलवाऊंगा, ठीक करवाऊंगा उसको। जी, हाँ, आप चाहेंगे हर घर तक घर पानी घर की सही तक पानी। व्यवस्था? हाँ, अच्छा, लोगों ने बताया जैसा आपके यहाँ इंटर कॉलेज है उसमें सभी विषयों की शिक्षा अभी नहीं मिल रही है, तो आपकी क्या कोशिश रहेंगी उसके लिए? उनमें जो है नहीं शिक्षक बुलवाऊंगे, कोशिश करूँगा उनकी जो है नहीं ठीक टीचर हो, ठीक ही जो है नहीं पढ़ाई की व्यवस्था हो जी, सभी विषयों की शिक्षा सभी मिले। विषय की। हाँ और स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, पशु चिकित्सालय के बारे में क्या कोशिश रहेंगी आपकी? भाई, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे यहाँ से जो नहीं पशु चिकित्सालय बने। जी और जो मान लिया या लेडीज वो खुल रहा है वहाँ, उसमें जो है नहीं आके अपनी ड्यूटी करे। जी, मतलब स्टाफ सही टाइम स्टाफ से से, हाँ मौजूद रहे। बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पर हम जैसा पंचायतों में जा रहे हैं तो लोगों का कहना ये होता है कि लोग वोट देते हैं, प्रधान चुनते हैं, उसके बाद प्रधान मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में, लोगों की कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता। तो आप किस तरीके से लेकर चलेंगे पंचायत को? नहीं, हम तो सबको साथ लेकर चलेंगे। जो काम होंगे सबके जो काम सहयोग होंगे से सबके सहयोग से होंगे और किसी का भी वो नहीं अपमान नहीं होने देंगे। जी, हाँ, ठीक है। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस हमारे तो कोई विशेष यही है बस हमारे तो। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं गांव पंचायत भाजू में। यहां से युवा प्रत्याशी राहुल बालियान जी चुनाव मैदान में हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं युवाओं को साथ लेके, और ना गांव में कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, ना लड़की के लिए कोई सुविधा है स्कूल में। यहाँ से लड़कियाँ 10-12 किलोमीटर दूर शामली जाती है, उनके लिए निजी वाहन की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, गांव में ना लाइब्रेरी है और युवाओं के लिए ट्रैक। दूसरा, गांव में अस्पताल है लेकिन बंद पड़ा है, ना वो चालू है, ना वो डॉक्टर बैठते हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर और युवाओं को साथ में लेकर जो चुनाव मैदान में हूँ। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? उनमें ये भूमिका कि थाने में ना जाना पड़े, आपस में ही बैठ के पंचायत, गांव के बुजुर्ग आदमी जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति है वो सब यहीं बैठ के उसको यहीं सोल्व कर ले, क्योंकि थाने में जाने के बाद तो गरीब आदमी पिसता ही है। तो बस ये है कि थाने में ना जाने की जरूरत पड़े, यहीं पर अपने सम्मानित बुजुर्गों को साथ में लेगा और वो यहीं फैसला कराया जाएगा, न कि थाने में जाना पड़े। गरीबों के लिए क्या कोशिश रहेंगी? गरीबों के लिए यही अपना जो गरीब तबका है, वो बेहद गरीब, जिसके यहाँ कच्चे मकान आज भी है, तो अगर भगवान ने चाहा तो हम प्रधान बनते हैं तो जो गरीब आदमी उनके लिए मकान, बिजली, BPL कार्ड, जो भी सुविधाएं होगी पंचायत क्षेत्र में, जो भी उसमें होगी, तो वो सब उनके लिए लागू होगी। पंचायत में आमतौर पर हम जैसा पंचायतों में जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि भाई लोग प्रधान चुनते हैं, उसके बाद प्रधान अपनी मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में, कभी लोगों की कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेते नहीं, वो कुछ नहीं है। यहाँ पक्षपात होता है, हर जगह होता है, लेकिन मेरा तो ये मुद्दा रहा कि मैं स्पोर्ट्स से रहा हूँ पहले भी, और पूरे गांव ने सहयोग किया है। पहले भी जब खेलता था
सभी लाइक करते थे और आज भी बहुत लाइक करते हैं। तो सभी को साथ लेकर चलना है और कोई बात नहीं, बिल्कुल किसी तरह कोई बात नहीं आएगी, पक्षपात नहीं होगा। और पूरा गांव प्रधान चुनता है, ना कि कोई एक व्यक्ति चुनता है। पूरा गांव ही प्रधान चुन के यहाँ बैठाता है। और अगर फिर भी आदमी करे तो गलत है, वो नहीं होगा। साथ मिले काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या क्या सुधार कराना चाहेंगे? शिक्षा के चिकित्सालय भी शायद आपके यहाँ नहीं है, यहाँ स्कूल है, स्कूल है लड़कियों का, इसमें क्या बोलते हैं, बंगला बोलते हैं उसको गाँव में। तो वहाँ जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है, इंटर तक है वो, उन साइंस यहाँ नहीं है, मैथ यहाँ नहीं है। तो जब मैथ और साइंस शुरू में ही नहीं है तो बच्चे का कामयाब तो होगी नहीं, बहुत ही कम चांस होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट लाए जाएंगे और बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्रोग्राम है, लाइब्रेरी खुलवाने का प्रोग्राम है, ये टीचिंग फ्री टीचिंग का है। और रही बात अस्पताल की, अस्पताल में तो ये है कि गांव में एक अस्पताल है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते, बंद रहता है, वो मंदिर में है ना। पशु के लिए कुछ है, पशु चिकित्सालय में यहाँ भी नहीं है। तो कुडाने में है, बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ भी हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार अगर होता है कुछ तो डॉक्टर वगैरह पूरा यहाँ सेटअप कराएंगे। कोई और दूसरी बात आप बताना चाहिए? बस ठीक है, मिलकर और प्यार के साथ पूरा चुनाव लड़ना, पूरे गांव के सहयोग से और प्यार से सबके साथ रह के चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गांव पंचायत भाजू में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है रविंद्र कुमार जी। पूर्व में इनकी पत्नी भी यहां से ग्राम प्रधान रह चुकी है, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र जी, पहले आपकी पत्नी यहाँ ग्राम प्रधान रही है, जी हाँ। तो उनके कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, एक तो 32 आवास तैयार करवाए जी, और काफ़ी मात्रा में शौचालय और सड़क, काफ़ी मात्रा में सड़क का निर्माण कराया गया और काफ़ी मात्रा में पेंशन भी, जहाँ तक हमारे से कोशिश हो सकी हमने उतने ही पेंशन बनवाने की कोशिश की गई। और पानी की टंकी का निर्माण हमारे योजना में आई और हमने निर्माण कराया गया। आगे इस बार आपकी क्या क्या कोशिश रहेगी? देखिए, आगे भी काफ़ी मात्रा में जो भी हमारे से मदद की जाएगी गांव की, और उस जो भी सुविधा दी जाएगी उसको किया जाएगा। गरीब तबके के लिए काफ़ी मात्रा में जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी उसकी काफ़ी मतलब जो है हम निर्माण कराए वो लाभ दिया जाएगा। पंचायत में युवाओं के लिए क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? युवाओं के लिए देखो, खेल कूद का मैदान तैयार कराया जाएगा और जिम वगैरह भी हम तैयार कराएंगे। पंचायत में लोगों ने बताया आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी मंदिर में स्थित है, थोड़ा सा आदमी लोगों को जी हाँ। अजीब लगता है। पशु के लिए कोई अस्पताल अभी आपके है ही नहीं? नहीं, पशु अस्पताल कोई नहीं है। तो क्या कोशिशें रहेंगी? देखो, पशु अस्पताल भी तैयार कराया जाएगा, उसके लिए काफ़ी भरकस कोशिश की जाएगी। जी। और पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखो, विवाद तो गांव में होते ही रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। उसको भी समाधान गांव में ही किया जाएगा, समाज के हिसाब से उसका भी समाधान गांव में ही किया जाएगा। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? देखो, बिजली पानी तो ठीक है, अभी बिजली भी ठीक काफ़ी मात्रा में आ रही है, 18-19 घंटे बिजली चलती है जी। और सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति भी काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, पंचायत में लोगों ने बताया जो पानी की टंकी आपके कार्यकाल में बनी, हाँ जी, पंचायत के लगभग 1/3 हिस्से में ही उसका पानी जा रहा है, 2/3 हिस्से वंचित है, तो इसके लिए क्या कोशिश रहेगी? इसके लिए आगे देखा जाएगा, जैसा भी कुछ होगा उसके लिए काफ़ी मतलब कोशिश की जाएगी। जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा वहाँ तक पानी पहुँचाने की कोशिश, हर प्रयास किया जाएगा उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिले की गांव पंचायत भाजू में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं आशीष बालियान जी, जिन्हें लोग यहां काला के नाम से भी जानते हैं। तो उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा तो यह है, हमारे गांव में बहू बेटियों का सम्मान हो, और दूसरी चीज़ ये है जैसे राशन पानी, शिक्षा और ये सड़क, शमशान वगैरह, हमारे यहाँ अस्पताल होना चाहिए, पशुओं का भी होना चाहिए, और
आदमी का भी होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है महिलाओं का। यहाँ काम तो करा लेकिन कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। वो भी जो चीज़ छोटा मोटा जो अस्पताल बनवाया था वो भी मंदिर में बनवा के खड़ा कर दिया। ये उस इंसान को ये नहीं पता था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी चीज़ हो उनमें खून खराबा नहीं चलता। जैसे मतलब ऐसी स्थिति में महिलाएं नहीं जा सकती मंदिर में, तो उसे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। अब दूसरे को भी ये शिक्षा नहीं मिली, भाई चलो कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रही तो दूसरा उसे ठीक कर दे। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ जितना भी बड़ा क्षेत्र है, मतलब 2, 4, 10 गांव को तो मैं भी जानता हूँ, प्रधान वगैरह को भी जानता हूँ। हमारे यहाँ के सबसे गंदे शमशान है। हमारा जो गरीब तबका है वो इन 10-20 गांव में सबसे दुखी है। इन 5 सालों में कभी उनका कोई काम नहीं हुआ। हालांकि यहाँ तक भी नहीं है, अगर वो साइन कराने जाते हैं तो उन्हें ये बोल देते हैं, भाई तुमने हमारी वोट नहीं दी तो हम तुम्हारे साइन नहीं करते। एक जगह नहीं है, 20 जगह से मेरे पास बात आ ली। मतलब जो जिसकी साथ है उन्हीं का काम करता है प्रधान। लेकिन होना ये चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं, एक वोट से जीतते या 100 वोट से जीतते, उसका मतलब ये हो गया पूरे गांव ने उसका सम्मान करा। अगर पूरा गांव सम्मान न करता तो कभी प्रधान बन ही नहीं सकता। तो उसे पूरे गांव को ये होने के बाद एक नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई मतलब ही नहीं बनता। हम किसी को ये कहें, ऐसी चीज़ कहें, भाई तूने दी नहीं दी, अरे भाई अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर तो तू हाथ ठा के ही कर देंगे तुझे लोग, फिर दूसरा वो कैंडिडेट होगा कहाँ से खड़ा। जो हमारी ये सड़क हैं, मतलब हमारे घर के पास को भाई कूड़ा उठा कर ले जा, जो गरीब तबका है उनके पास कभी कोई जाता ही नहीं। उनकी नालियाँ देखो, सड़कें देखो, छोटी छोटी तो सड़कें, उनमें इतनी गंदगी है जैसे कोई भी है ना, किसी का बारात घर, कोई ऐसा काम किया ही नहीं आज तक किसी ने अब जिससे गरीब आदमी को सहारा मिले। अब मेरे गांव में मतलब 3-4 योजना से मैं देख रहा, 2-4 परिवार गरीब, इतने गरीब हैं, उनके हर प्रधान ये तसल्ली देता है मैं तेरा घर बनवा दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने उनके घर नहीं बनवाए। कुछ प्रधान उन्होंने लिख कर दे दिया, हमारे गांव में ज़रूरत ही नहीं है कोई मकान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर कोई फ़ोटो लेना चाहता है, 2, 4, 10 घर ऐसे हैं बंदे की मतलब हृदय रोने लग जा, ऐसा हालात है उन घरों के, लेकिन उन पर कोई नज़र नहीं है। राशन की कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है, मतलब पता नहीं मिली भगत है क्या है, लेकिन गरीब भाइयों तक सही राशन नहीं पहुंचता। हाँ, जो बड़ा तबका है हमारा, उसमें राशन बहुत अच्छी तरीके से जाता है। उन्हें कभी ना ये कहा जाता है 10 मिनट बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, उन्हें हाथ के हाथ राशन पानी जो भी चाहिए, पेंशन भी। हमारे गांव में 10-20 ऐसी विधवा हैं, वे दुखिया हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनकी कोई पेंशन भी नहीं कराता। 1-2 तो मुझे पता लगा, जैसे 1000 रुपये लिए और उनकी पेंशन नहीं बनी तो 850 रुपये उन्हें वापसी दिए, 150 रुपये ये पता नहीं किस चीज़ का चार्ज काटा गया। ठीक है जी। जैसे हमारा ये बंगला है कन्या विद्यालय, ये ऐड पाना चाहिए था भाई, नहीं सरकार ऐड पा रही तो हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए अगर भाई हम मेहनत करें, वो तो सरकार की बात है, वो क्या कर सकती है इसमें। लेकिन अगर कोई मेहनत करेगा तो काम होगा। जब कोई इस चीज़ को सोचता है नहीं, हमारी कम से कम मतलब 3400-3500 वोटिंग हमारे जो हैं जाट्टू को छोड़ के और तबके की है, तो अब ये लगा लो उनमें कितनी कन्याएँ होंगी भाई। अगर यहाँ फ्री या कम से कम फीस होगी तो हर घर से लड़कियाँ पढ़ेंगी, लेकिन अब 20-30 लड़कियाँ जाती है, क्यों जाती है? 250, 400, 500 ऐसे फीस है। अब गरीब बंदा खाना खावे या कपड़े सिलवावे या उनकी फीस भरे, जो वहाँ पे प्रबंधक है उनकी भी कोई खास वो नहीं है, चले गए कभी चले गए, मतलब किसी शिक्षा पे कोई कहीं। हमारे यहाँ पे ऐसा भी हुआ, लैट्रिन के खड्डे खुदवा तो दिए 2-3 योजनाओं से, लेकिन अगर कोई सक्षम है या ले दे के आपसे मेरे से 2 पैसे इकट्ठे करके वो गड्ढे खुद ही भरे, लेकिन वहाँ पे किसी प्रधान ने लैट्रिन वगैरह नहीं बनवाई। हाँ, अगर कोई पहुँच वाला बंदा है उसकी तुरंत लैट्रिन हो, मकान हो, सब कुछ बन जाता है। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा नलों की भी कमी है भाई। टंकी हमारी ऐसी लग रही, वो पानी बाद में आता है, पाइप पहले फटने लगे, पता नहीं कैसे पाइप डलवा रखे। ज़्यादा मतलब 30-35% गाँव में पानी आता है और 70% बिना पानी के है। जैसे गर्मियों का मौसम आता है,
लोग बाग रोने लग जाते हैं जब पानी नहीं पहुंचता उनके घर तक। कोई सुविधा नहीं है, मतलब कहने का यूँ है हमारे गांव में। शमशान हमारे इतने गंदे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे प्राइमरी वगैरह में भाई सरकार देती है 30-32 हज़ार रुपये, भाई बच्चों को चलो खिलाओ पिलाओ ठीक रहे, मतलब इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। फल फ्रूट पता नहीं वो कहाँ जाता है, आज तक हमने तो कभी देखा नहीं है किसी गरीब बच्चे के हाथ में केला हो या किसी स्कूल में कोई आया अब भाई आज चलो भाई कोई फंक्शन है स्कूल में, आज प्रधान की तरफ से कोई चीज़ ऐसी है इन गरीब तबके को दी जा। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब इतना व्यस्त धंधा है इनके लिए, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। जैसे भाई कपड़े भी दे सके, वो तो जो चीज़ हम चाहेंगे वही तो सरकार हमें देगी, जैसा हम लिख कर दे देंगे। जैसे लिख कर दे दें मेरे गांव में मकान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता ना, या उन गरीब लोगों को पता जिनके पास आज भी कच्चे मकान हैं, कड़ी 3 टूटी 2 सही हैं, तो उन लोगों को तो बहुत प्रधानमंत्री ने बहुत पहले से ये योजना चालू कर रखी है कि भाई मेरे देश के हर घर में पक्का लेंटर होना चाहिए। लेकिन आज भी मेरे गांव में मतलब गरीब तबके में तो लेंटर जो खुद सक्षम है लेंटर डल गया, नहीं तो 2 4 10 20 घर बनवाए होंगे। मकान सकान पे किसी की कोई रुचि नहीं है। बस सड़क भी है भाई जहाँ को ज़रूरत है, मतलब जो ज़रूरत ही नहीं है, बाहर की सड़क बनवा दी। अब एक बात बताओ, बहू बेटी हर टाइम गली में को फिरती है, वहाँ कीचड़ पड़ा, वो बाहर रोड पर थोड़ा घूमेगी पूरा दिन या पूरी रात। भाई वो तो ऐसा है कभी चले गए, लेकिन सबसे पहले हमें गांव की गलियां ठीक करनी चाहिए। उसके बाद ये हमें कोई पक्ष नहीं करना चाहिए। भाई जहाँ गरीब तबका हमें ज़्यादा ध्यान वहाँ देना चाहिए, जो सक्षम है उसे तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ सरकार क्यों इन्हें योजना देती है। भाई इनके पास कुछ नहीं है, अगर जिसके पास है हम उसे ही कुछ देंगे तो वो कहाँ जाएगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो सब सुविधा यहाँ सब मतलब ख़त्म सी मान रखी, गरीब इंसान तो बहुत परेशान है। और इस चीज़ को मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी गांव के गरीब व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर उससे जानकारी कर सकते हैं। अगर कहो 2 4 बंदे अभी आ जाएंगे, मतलब कोई भी छांट लो इस गांव में से, किसी भी बिरादरी के, कश्यप हो, प्रजापत हो, हरिजन हो, मोमडन हो, कोई भी बिरादरी ले लो, हर बिरादरी में दुखी है लोग बाग, दुखी है इसलिए। हाँ, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? इसमें हमारी आज भी ये भूमिका है भाई। आज भी हम ये चाहते हैं हमारा कोई भी भाई थाने तहसील में ना जा, 2 4 हमारे बड़े बूढ़े बैठ कर यहीं पे उसे निपटा ले काम को। आज भी ये यार होने के बाद तो और ज़्यादा मतलब हम कर सकते हैं, क्यों, और 2 4 10 आदमी हमारे पास जुड़ जाते हैं, उन 2 भाइयों को बैठा कर हम यहीं पर उस काम को निपटा सकें जो 2 4 10 हज़ार में निपटता है। हम ये चाहते हैं हमारा कोई भी भाई, बल्कि हमारा जो पहले भी हमारे ताऊ जी रहे उनके टाइम में कभी पुलिस हमारे गांव में आई नहीं। हम तो ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखे यहीं पर, मतलब यहीं पर सुलझ जा हर चीज़, चाहे वो कितनी बड़ी है चाहे कितनी छोटी है। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहते गांव में बड़ा विवाद होना भी नहीं चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई और विशेष बात आप बताएं? बस विशेष बात ये है, मैं तो ये चाहता हूँ ये हमारा जो कन्या विद्यालय है ये एडपाजा, ये गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले, इन्हें अच्छा खाने को मिले, जो ये खाना खिलवाते हैं, और भाई इनकी गली कुछ ये ठीक हो जाए और महिलाओं का सम्मान रहे। जो बस सबसे ज़रूरी तो बात यह है, जैसे हमारा युवा है रोड पर घूमता है, ट्रक बस 20 चलती है, हमारे गाँव में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ हमारे युवा साथी मतलब खेल लें, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या रेस कर लें। हमें तो सब मतलब रोड पे जाना पड़ता है, लेकिन मेरे गांव में जगह बहुत है, कोई कोशिश नहीं कर रहा। अब गांव के अंदर ये चीज़ हो जा, और इतना मतलब 5-6 हज़ार वोटू का गांव है, कोई हॉस्पिटल नहीं, पशुओं का नहीं है, मतलब इंसानों का नहीं है, कोई चीज़ ऐसी किसी ने ऐसी कोशिश नहीं करी अब इस गाँव में किसी को आराम मिल जाए। अब हमें शामली जाना पड़ता है या कुनाना या बोरा, अगर पशु का कोई, हमारा टाइम तो है नहीं बोरे तक जाने का, क्यों, गरीब तो उसे तो इतना टाइम नहीं है, पूरा दिन तो मजदूरी करेगा, फिर अपनी भैंस को लेकर बोरा थोड़ा जाएगा। मेरे गांव में सबसे ज़रूरी बात ये है, ये डांगरू का अस्पताल, मतलब यहाँ पे 2 4 जो डॉक्टर भी है वे शामली से भी अच्छा काम कर रहे। किसी का बुखार भी हो तो 200-250 रुपये में 12-14 घंटे की दवाई मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर डॉक्टर बैठे, हॉस्पिटल बनवाया जा, पशुओं का भी और हमारा भी, मतलब वो सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे जच्चा बच्चा केंद्र है उसमें भी प्रोग्रेस होना चाहिए।
अब तो हर गांव में जो प्रधान चाहता है वो सुविधा बन रही है। 1-2 जगह गांव में 8-8, 10-10, 18-18 बेड के हॉस्पिटल है, लेकिन मेरे गांव में तो हॉस्पिटल ही नहीं है। इतने बड़े गांव में यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है।